हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, सभी बच्चे ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। तो देखिए बेटा, आज जो क्लास है हमारे पास, यह है क्लास थर्ड, फॉर क्लास थर्ड, जो लर्नर्स बुक फॉर मैथमेटिक्स है हमारे पास। ये एक्सरसाइज 1.3 और जो टॉपिक है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग प्लेस वैल्यू हमारे पास। ठीक है बेटा, तो चलो इस एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं और इसको हम आज ही ख़त्म करते हैं। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अब क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में सिखाऊंगा आप लोगों को कि इस चीज़ में हमें क्या करना है। अगर मैं आप यहाँ पे कोई नंबर लिखता हूँ जैसे 13416, ठीक है। देखो ये जो इसमें जो ये नंबर है, इसमें ये सारे इसमें डिजिट्स है, जैसे 61431, ये सारे इसमें डिजिट्स है। अब ये हमारे पास देखो, अगर मैं बताऊंगा 6 किस प्लेस वैल्यू पे आ रहा है तो ये आएगा वनस प्लेस पे, इसको बोलते हैं हम वनस प्लेस। ठीक है, अगर ये हमारे पास ये 1 है, ये आता है 10th प्लेस पे। ठीक है बेटा, ये 4 आता है 100th प्लेस पे, ये 3 जो है ये 1000th प्लेस पे। ऐसे ही जो 1 है हमारे पास ये 10,000 प्लेस पे। 1 is 10 is 100,000 10,000, उसके बाद आता है लाख, 10 लाख, इस तरह से हमारे पास। तो अगर सपोज मैं अगर ऐसे लिखता हूँ 213, तो मैं बताऊंगा कि इसमें से 2 किस प्लेस पे, तो आप बोलोगे कि यहाँ से स्टार्ट करना 1 is 10 is 100 प्लेस पे, जो 2 इसमें वो 100th प्लेस पे है। अगर मैं बताऊंगा 3 किस प्लेस पे, तो ये 1st प्लेस पे हमारे पास, ये किस प्लेस पे हमारे पास 1st प्लेस पे। अगर बोलोगे 2 ये 1 किस प्लेस पे, ये हमारे पास 10th प्लेस पे, ये हमारे पास 10th प्लेस पे। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक तो ये चीज समझ आया होगा। अब आता है हमारे पास, अगर मैं आपको बताऊंगा यहाँ में ये इस नंबर में से 4 का वैल्यू फाइंड करो, जो डिजिट 4 है हमारे पास, इसका वैल्यू देखो 4 किस प्लेस पे हमारे पास 100 प्लेस पे, तो इसका वैल्यू 4 × 100 आएगा, तो आएगा 400। अगर मैं आपको बताऊंगा 6 का वैल्यू फाइंड करो, जो डिजिट 6 है वही 6 इंटू किस प्लेस पे 1st प्लेस पे 1, तो 6 ही। अगर मैं बताऊंगा आपको इस 1 का, तो ये कितना आएगा 1 इंटू किस प्लेस पे हमारे पास 10,000 प्लेस पे, 1 इंटू 10,000 प्लेस पे हमारे पास, तो ये 10,000 ही आता है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये इसमें थोड़ा सा बेसिक था हमारे पास। तो अब आप जब इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को और चीजें क्लियर हो जाएंगे। शाबाश, देखो आ जाओ आप एक्सरसाइज 1.3 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ए पार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिजिट 9 इन, देखो ऐसे 950302, हमें क्या बोल रहा है, इसमें जो डिजिट 9 है इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब मुझे एक बात बताओ, जरा बताओ 9 किस प्लेस पे आता है। देखो ये 1st प्लेस, 10th प्लेस, 100, 1000, 10,000 के बाद आता है लाख, तो यह आता है हमारे पास। तो इसका जो 9 का जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो 9, और या तो आप ऐसे भी याद रखो सीधे सीधे, इसके बाद जो बाकी डिजिट है इन सब के बदले 0 लिखना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, या तो ऐसे या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9 लाख हमारे पास। ठीक है बेटा, इसी तरह से हमें बता रहा है कि इसमें से 5 का वैल्यू बताओ, जो डिजिट 5 इसमें हमें इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू बता। अब बताओ 5 मल्टीप्लाई कितने या साथ में कितने 0 रखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखो ये कैसे बनेगा 1 10 100 1000 10,000, तो ये बनेगा क्या, इसको 5,000 पड़ेगा 50,000, देखो 10,000 है तो 50,000, ये बनेगा हमारे पास 50,000 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये था इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा हूं हमारे पास कि मिया इज थिंकिंग ऑफ ए 5 डिजिट होल नंबर। मिया कोई एक ऐसे 5 डिजिट होल नंबर सोच रही है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें 5 डिजिट हो गया हमारे पास, ऐसे 1 2 3 4 5। फिर क्या बोल रहे हैं, शी सेज इट हैज 2 इन द 10,000 प्लेस। अगर मैं बताऊं, देखो ये होगा 1st प्लेस, 10th, 100, 1000, 10,000। बोल रही कि इस 5 डिजिट नंबर में से हमारे पास इट हैज 2 इन द 10,000 प्लेस एंड इन द 10th प्लेस। मतलब कि जो देखो 1st 10th, एक तो जो 10th प्लेस पे हमारे पास और जो 10,000 प्लेस हमारे पास है, इन दोनों जगहों पे हमारे पास 2 है। ठीक है बेटा, फिर क्या बोल रही है, इट हैज 5 इन द 1000th प्लेस एंड इन द 1st प्लेस। 1st प्लेस क्या है ये, और 1000 प्लेस क्या है हमारे पास, ये वाली। तो इन दोनों जगहों पे क्या है हमारे पास है 5। और फिर क्या बोल रहे हैं हमारे पास, इट हैज a 0 इन द 100th प्लेस। 100th प्लेस तो ये हमारे पास, तो यहाँ पे क्या हमारे पास 0। तो व्हाट नंबर इज थिंकिंग, तो हमारे पास ये नंबर है, तो जो 25,025 हमारे पास, 25,025 जो हमारे पास ये नंबर है हमारे पास। ठीक है बेटा, इसने ये फिर सुबह अभी इसको लिखना फिर वर्ड्स में, तो इसको देखो क्या बनेगा 1 10 100 1000 10,000, तो बन रहेगा हमारे पास 25,025। तो इतना तो आएगा आप लोग को लिखना, शाबाश।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका, अब वो क्या बताना चाहता मैं, डिकम्पोज दीज नंबर्स बाय कॉपिंग एंड फिलिंग द, हमें बस इनको डिकम्पोज, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जैसे हमारे पास इसने लिखा है 805469। अच्छा, इसने पहले इसको ऐसे डब्बा रखा है इधर ऐसे कुछ, फिर प्लस लिखा है 5000, फिर प्लस एक ऐसा डब्बा, प्लस फिर से एक ऐसा, फिर 9। एक्चुअल में ये इन डिजिट्स का वैल्यू इधर लिख रहा है। मुझे एक बात बताओ, 8 जो हमारे पास किस प्लेस पे, 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो ये आएगा 8 लाख हमारे पास, और साथ में कितने जीरो रखेंगे, 1 2 3 4 5, तो जब भी लाख आएगा उसके साथ 5 जीरो। इसके बाद देखो क्या जीरो को क्या लिखोगे, जीरो इंटू, ये तो जीरो ही आएगा, इसका लिखने का कोई फायदा नहीं। फिर 5 के साथ कितने जीरो, 3। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बनेगा, 4, और साथ देखो 400 प्लेस पे है, तो 4 इंटू 100 तो बनेगा 400। फिर क्या आता है 6 10 प्लेस पे, 6 इंटू 10 बनेगा 60, लास्ट तो 9 इसने लिखा है। ठीक है बेटा, अब आ जाता है बी पार्ट इसका, 6 8 9 5 6 7। अब इसका देखो, ये अगर हमारे पास देखो पहले जो 6 है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, फिर से वही, तो ये बनेगा 6 साथ में 5 जीरो, फिर 8, फिर साथ में 4 जीरो हमारे पास, फिर 9, फिर साथ में 3 जीरो प्लस 9,000 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो अच्छा यहाँ पे 4 जीरो है, 80,000। हाँ, तो फिर 500 प्लस 500, फिर 60 प्लस 60, फिर 7 जो 1 प्लेस पे, 7 इंटू 1 आएगा 7, तो ये इसका डिकम्पोज करके आ जाएगा। तो अच्छा फिर सी पार्ट भी देखो आप, 508 208, पहले देखो 5 किस प्लेस पे, लाख 1, ये लाख प्लेस पे, 1 10 1000 100,000 लाख हमारे पास, तो ये आएगा हमारे पास 5 और साथ में 5 जीरो हमारे पास। ठीक है, तो क्या जीरो का प्लेस वैल्यू हम लिख सकते हैं, नहीं, तो उसके बाद क्या लिखेंगे 8 का, 8 साथ में कितने, देखो जीरो, अच्छा अगर आप लिखोगे भी इस जीरो और साथ में फिर कितने जीरो लिखें, 4 जीरो। अब 0 0 0 का मतलब क्या होता है, तो जीरो ये, तो इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब फिर 8 देखो हमारे पास 1 10,000 प्लेस पे, तो 8 और साथ में कितने जीरो, 3 जीरो, प्लस 2 किस प्लेस पे हमारे पास, 100 प्लेस पे, तो 2 और साथ में 2 जीरो। अब फिर क्या है, देखो 0 10 प्लेस पे, तो जीरो तो इसका तो वैल्यू नहीं लिखेंगे हम, फिर 8 तो 8 ही 1 प्लेस पे। तो ये था इसमें क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, क्या बोल रहा है हमारे पास, ब्रूनो सेज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 1 लेस देन 100,000। अच्छा, पहली बात तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 4। ठीक है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, अगर मैं बताऊंगा आपको कि लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर क्या होगा, 9। अगर मैं बताऊंगा आपको लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 9 9। अगर मैं आपको बताऊंगा कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, अगर लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर तो वो क्या आएगा, 99999। तो ये हमारे पास सबसे लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर आएगा। ठीक है, शाबाश। और फिर क्या बोल रहे कि ब्रूनो सेज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, जो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है, इज 1 लेस देन 100,000। ये 1 कम है किससे, 100,000। 100,000 मतलब होगा ऐसे 100 इंटू 1000 ऐसा कुछ, तो ये बनेगा 100 और साथ में 3 जीरो जोड़ेंगे। ठीक है बेटा, बोल रहा है कि जो ये नंबर, जो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है हमारे पास, ये इससे एक कम है, मतलब कि अगर इसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए, तो हम इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखो 0 में से तो नहीं होगा, तो फिर इससे लेगा एक एक करते, ये 10 बनेगा, फिर इन दैट 10 में से एक बचेगा 9। अब ये कितना बचा, 9 9 9 9, तो यस आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया। तो ये बोल रहा था हमारे पास, इज ब्रूनो करेक्ट, एक्सप्लेन योर आंसर। यस, ये जो हमारे पास एक करेक्ट है, क्योंकि जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट 1 करते हैं हमें ये मिलता है, तो इसका मतलब जो ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है, इस नंबर से ये 1 लेस है। अगर आप इसको पढ़ोगे 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो ये जो हमारे पास ये नंबर है, ये 1 लाख से 1 कम लेस है। ठीक है बेटा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास, विच नंबर सेंटेंस हैज अ डिफरेंट मिसिंग नंबर, व्हाट इज इट। देखो अभी मैं इसको पहले लिखा था आप लोग को, पहला क्वेश्चन इस तरह से, पहला ऐसा डब्बा बना इसने पहले पार्ट में, इंटू 100 इज इक्वल टू 3 2 3 4। मुझे एक बात बताओ, यहां पे क्या ऐसा नंबर होगा
कि जब हमने 100 से मल्टीपल किया होगा। अच्छा पहले मैं आप लोगों को ऐसे समझाता हूँ। देखो बेटा, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं 5 इंटू 10 लिखता हूँ तो ये बनता है सीधे 50। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 55 इंटू 100, तो जब भी 10 के मल्टीपल में होगा ना, तो जितने जीरो है उतने इसके साथ ऐड करो, तो ये बनेगा 5 5 और 3 जीरो। कुछ नहीं करना, सीधे 3 जीरो इसके साथ जोड़ो। अगर हमारे पास ऐसे होगा, क्या बोलते हैं उसको हम, 400 इंटू 100,000 कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास 4 जीरो। इसके तो ऑलरेडी 2 जीरो, और कितने जीरो जोड़ने इसके, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये इनका मल्टीपल करके आ जाएगा। इसी तरीके से मुझे एक बात बताओ, 100 को हम क्या मल्टीपल करें, 100 को हम क्या मल्टीपल करें हमें ये मिले। देखो ऑलरेडी इसका मतलब ये 2 जीरो जो है ये इस 100 के आए होंगे, ये जो ये 2 जीरो है इधर ये इस 100 के आ गए, बाकी क्या बचा है 300, तो ये 300 इधर आएगा। समझा बेटा कि नहीं? आप वही कहानी समझो ना कि जब ये इस नंबर से हमने इसको मल्टीपल किया होगा, इन दोनों को, ये 2 जीरो इसके साथ अपने इधर लिखे होंगे जैसे वहां पे लिखते थे हम। बट अभी हमें ये पता नहीं था कि हमें यहाँ पे कौन सा नंबर था। हमने क्या देखा कि जो इन 2 जीरो के बगैर जो नंबर बनता है हमारे पास वो 300 है। फिर देखो सेकंड पार्ट में इस तरह से 3 इंटू 100, अब जरा मुझे बता इसका मल्टीपल सीधे कितना आएगा 300। ऐसे ही डब्बा इधर, ठीक है, तो इधर भी इस डब्बे में 300 आ रहा है, इधर भी 300। फिर देखो नेक्स्ट ऐसे 30,000 डिवाइड बाय 100 फिर इज इक्वल टू ऐसा कुछ। अच्छा इसी तरह से याद रखना, जितने जीरो ऊपर नीचे होते हैं ना वो कैंसिल होते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0, वो बट एक ख्याल रखना। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, कभी अगर ऐसे लिखा होगा 3001 डिवाइड बाय सपोज 1 0, अब ये गलती मत करना 1 0 1 0 1 0 नहीं, वही जीरो कैंसिल हो गए जो एंड पे हो गए। अगर सपोज ऐसे तो ये चीज गलत है। अगर ऐसे लिखा होता ना 3001 0 0 डिवाइड बाय फिर सपोज डिवाइड बाय 100, जो एंड पे ये डिजिट जीरो है, ये जो इधर ये जीरो ये कैंसिल होता है जो एंड पे होता है, बीच में नहीं, इस चीज का ख्याल रखना। तो इसका वैल्यू यहाँ पे भी 300 आ रहा है डब्बे में, ठीक है। अच्छा शाबाश, अब आ जाओ फिर नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, ऐसा कुछ है डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 30, ठीक है, कि यहां पे कोई ऐसा नंबर है जिसको हम डिवाइड बाय किससे कर रहे हैं 10 से, तो हमें कितना मिल रहा है 30। यहां पे कोई ऐसा नंबर है जिसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो हमें कितना मिल, इसका मतलब एक चीज तो समझो आप कि जब हमने उस नंबर को डिवाइड बाय 10 से किया होगा तो 1 जीरो तो कट हुआ होगा, जैसे यहाँ पे नीचे 2 जीरो थे तो एंड के 2 जीरो कट हुए, तो इसका मतलब यहाँ पे जो अगर अभी इसके साथ इस 3 के साथ 1 जीरो भी 1 जीरो कट किसने किया होगा यहाँ पे इस 10 ने, तो एक्चुअल वैल्यू क्या होता है यहाँ पे 300। समझ आए? तो इसका मतलब तभी तो आएगा, आप खुद सोचो, जब हम 300 को डिवाइड बाय 10 करेंगे 1 0 कैंसिल, तो बचेगा 30 हमारे पास। तो इधर भी जो हमारे पास इस डब्बे में वो 300 आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब आप इस तरह से ऐसा कुछ डब्बा इंटू 100 इज इक्वल टू 3000। बताओ मुझे एक बात बताओ, अब इस बार क्या लिखोगे क्या? अच्छा अगर यहाँ पे लिखेंगे 300, सपोज मैं इधर लिखता हूँ 300 इस डब्बे में, तो इस 300 मल्टीप्लाई बाय 100 इसके साथ कितने जीरो जोड़ना पड़ेगा, ये बनेगा 30000 4 जीरो, बट यहाँ पे कितने जीरो 3 जीरो, तो इसका मतलब क्या यहाँ पे 300 से मल्टीप्लाई नो, तो यहाँ से किससे मल्टीप्लाई है 30। तो ये एक ऐसा इक्वेशन है यहाँ पे जो इन बाकियों से अलग है। यही चीज हमें बताना था, विच नंबर सेंटेंस हैज अ डिफरेंट मिसिंग नंबर, इनमें से किसका डिफरेंट मिसिंग नंबर है, वो हमारे पास ये वाला है। बाकी में आप देखो जो भी मिसिंग था सब में आ रहा था 300, खाली ये एक ऐसा केस आया जिसमें हमारे पास कि जिसमें हमें मिसिंग नंबर जो है वो 30 आया, बाकी सब में 300 आ रहा था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फिर से क्या करना है, कैलकुलेट। देखो अब तो ये इजी है, देखो 67 इंटू 10, मैंने क्या बोला, जितने जीरो उतने सीधे, जब भी 10 के मल्टीपल में होता है इस तरीके से हमारे पास जितने जीरो उतने ऐड कर रखो, तो ये बनेगा 67, इसके साथ 1 जीरो लिखो। अच्छा फिर बी पार्ट 40 डिवाइड बाय 10, जितने एंड पे जीरो वो सारे कट, तो 4 डिवाइड बाय 1 तो आएगा 4/1, 4/1 का मतलब 4 ही होता है, ठीक है बेटा। अब आ जाओ सी पार्ट पे, 3600 डिवाइड बाय 100, जितने एंड पे जीरो वो सारे कैंसल, तो यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, बचा कितना 36। फिर हमारे पास इस तरह से डी पार्ट 415 इंटू 10, समझा, तो जितने अगर 1 जीरो है तो इसके साथ 1 जीरो लिखो, तो ये बनेगा 4150 सीधे सीधे। ई पार्ट
350 डिवाइड बाई 10, देखो एक जीरो पर भी नीचे भी एंड पे तो कट, तो बचेगा 35। फिर हमारे पास एफ पार्ट 35 इंटू 100, अब देखो मल्टीप्लाई बाय 100 तो इसके साथ कितने जीरो लिखेंगे, 2 जीरो, तो 3500 हमारे पास सीधे सीधे। ठीक है बेटा, तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारे पास एंड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है हमारे पास, इफ यू मल्टीप्लाई 600 बाई 10 व्हाट चेंजेस एंड व्हाट स्टेज द सेम। बोल रहा है किस तरह से, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास अगर आप 6006 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से, पहले बात तो रिजल्ट क्या आएगा, एक जीरो तो एक जीरो इसके साथ लिखो, तो 6000। अब बोल रहा है कि जब हम ऐसे इस नंबर को 10 से मल्टीपल कर रहे हैं तो क्या चीज मल्टीपल करके क्या चीज चेंज हो रहा है और क्या चीज सेम रह रहा है। पहली बात अगर आप देखोगे जो हमारे पास ये नंबर था, इसका अगर आप प्लेस वैल्यू देखोगे, यहाँ पे 6 था 1 प्लेस 10 प्लेस या 100 प्लेस। अब अगर इसमें देखोगे आप, अब ये देखो, अब यहाँ पे ये 6 किस पे आया 10 प्लेस पे, और ये 6 किस पे आया अब 100 प्लेस पे, हमारे ये सारे 1000 प्लेस पे। तो इसका मतलब जो अब चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लेस वैल्यू जो यहाँ पे चेंज हो रहा है हमारे पास, चेंज आ रहा है हमारे, चेंज किस में हो रहा है, प्लेस वैल्यू में। बट एक चीज आप याद देख रहे हो कि जब मल्टीप्लाई पे 10 कर रहे हैं हम, जो यहाँ पे 6 और 6 थे ये तो सेम ही रह रहा है, जो 6 और 6 थे हमारे पास ये तो इनमें कोई चेंज नहीं आया हमारे पास। तो जो डिजिट 6 एंड 6 वो सेम है, जो डिजिट से हमारे पास वो सेम रह रहा है। ठीक है बेटा, तो बस ये था इसका क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। इसमें फिर एक इसमें दिया है ये थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन, चलो इसका भी मैं बताता हूं, इसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं। डिजिटल सम द डिजिट्स इन द नंबर 15 टोटल, इस तरह से इसने बोला, इस तरह से जो 15 है हमारे पास इसमें डिजिट्स क्या क्या है 1 और 5। बोल रहा है कि अगर इन डिजिट्स को हम सम करते हैं 1 + 5, इस 15 के जो डिजिट्स है हमारे पास जब हम इनको सम करते हैं हमें 6 मिलता है। ठीक है, फिर क्या हमें बोलता है फाइंड ऑल द होल नंबर्स दैट हैव डिजिट्स विद अ टोटल ऑफ 6, डू नॉट इंक्लूड 0 इन एनी ऑफ द ऑनवर्ड आंसर्स। अब हमें ऐसी और होल नंबर्स लिखने हैं जिनके डिजिट्स का सम 6 आता है, बट ख्याल ये चीज भी रखना हमें क्या 0 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर 0 इंक्लूड। देखो एक चीज आप अगर हम ये लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास ऐसे 9 डिजिट्स होते हैं और 0 तो हमें नहीं इंक्लूड करना है। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला डिजिट क्या है जिसका सम 6 आता है, सीधे सीधे 6 ही। अब हम पहले लेंगे 2 डिजिट नंबर्स जिनका सम 6 आता है। कौन से ऐसे 2 पेयर ऑफ नंबर लोगे जिनका सम 6 आता है, देखो ऑब्वियसली 2 + 4 6 होता है। ठीक है बेटा, 1 + 5 6 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब या तो 24 है या इसका उल्टा भी हो सकता है 42। मतलब दोनों के केस में डिजिट्स का सम कितना होगा 6 हमारे पास, 2 + 4 करो तब भी 6, 4 + 2। और दूसरा क्या आ रहा था 1 5 या इसका उल्टा क्या आ सकता है 5 1। ठीक है बेटा, और कोई चीज ऐसे बन सकता है इधर, देखो वो बनेगा अगर हम 3 को 3 के साथ मल्टीपल करते, सारी ना ऐड करते 33। अगर हम क्या लिखते हैं 3 + 3 कितना आता है 6 हमारे पास। ठीक है, तो हाँ, तो ये ऐसे 2 डिजिट नंबर्स है जिनका सम कितना आता है हमारे पास 6। ये सारे ये ऐसे 2 विदाउट जो जिनमें 0 नहीं आता है, तो ये सारे ऐसे आते हैं हमारे पास जिनके डिजिट्स का सम कितना आता है हमारे पास 6 हमारे पास। ठीक है बेटा, अब हम ऐसे लिखेंगे 3 डिजिट्स। देखो अभी हमने लिए थे पेयर ऑफ 2 डिजिट्स का, अब हम लेंगे पेयर ऑफ 3 डिजिट्स का जिसका सम 6 आता है। अब यही से देखो 1 + 2 + 3 कितना होता है 6, 3 + 2, तो ये या तो ऐसे 3 डिजिट्स में क्या आ सकता है या तो 1 2 3। अब इसी को आप इसी डिजिट्स को क्या, मुझे एक बात बताओ, अब या तो ये 1 2 3 था, क्या इसको हम उल्टा भी नहीं लिख सकते थे 3 2 1, या तो ऐसे ही बन सकता था। क्या ये ऐसे नहीं बन सकता था 2 1 3 2 1 3? यस, क्या ये ऐसा नहीं बन सकता था 2 3 1 2 3 1? ठीक है, तो क्या ये ऐसा नहीं बन सकता था 1 3 2 1 3 2? तो ये देखो आप इसी एक डिजिट से आप एक नंबर से आप देखो कितने सारे नंबर हमने बनाए और इन सारे में यही 3 डिजिट्स आ रहे हैं और इन तीनों डिजिट्स का सम कितना आता है हमारे पास 6 हमारे पास। ठीक है बेटा, अब ऐसे आप और कोई 3 पेयर बनाओ या कोई ऐसे पेयर बनाओ यहाँ पे जिनका सम 6 आता है हमारे पास, जिनका सम हमारे पास 6 आता है। ठीक है बेटा, अच्छा एक पेयर तो यहाँ पे बनेगा ऐसे 2 + 2 + 2 2 2 2, एक नंबर तो ऐसा बनेगा इधर।
जिनका सम कितना था हमारे पास 6। ये 2 + 2 + 2 हमारे पास, ठीक है। और कोई ऐसा चीज आ सकता है, एक सेकंड, और कोई पेयर बन सकता है 3 डिजिट नंबर्स का? हाँ, अगर हम इस तरह से लेंगे 4, हाँ ऐसा कुछ बन सकता है। देखो अगर हम ऐसे लेंगे 1 1 4 1 1 4, तो सम देखो 4 + 1 + 1 तो बनेगा 6। अब इसी को हम क्या लिख सकते थे, इसी नंबर को हम लिख सकते हैं ऐसे 1 4 1 लिख सकते हैं ना, तब भी सम ऑफ डिजिट 6 आता है। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 4 1 1 4 1 1 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से आप 4 डिजिट्स फिर देखोगे, फिर आप 4 डिजिट्स का पेयर लोगे जिनका सम कितना आता है 6 हमारे पास। फिर आप क्या लिखोगे, 4 डिजिट्स का सम, 4 पेयर ऑफ 4 डिजिट्स लोगे जिनका सम कितना आता है हमारे पास 6। जैसे 4 पेयर्स में क्या क्या लोगे आप, जैसे 1 1 बनेगा 2, दिस, एक सेकंड, 4 में लेंगे हम ऐसे, अगर 1 1 1 3 बार लेंगे और फिर 3, ऐसा एक नंबर बन सकता है। समझ आया बेटा कि नहीं? तो फिर इसी को देखो कितना आप नंबर बना सकते हो, 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1, तो इतने सारे आप नंबर बना सकते हो, बहुत सारे इसमें बन सकते हैं। तो इन दैट हमें ये बोल रहा था कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा पॉसिबल था? जो स्मॉलेस्ट इनसे सबसे पॉसिबल था वो तो खुद 6 ही था, जिसका 6 सम ऑफ डिजिट इज, बट वैसे तो ये सिंगल डिजिट है। अगर 2 डिजिट की बात करें तब तो ये आता है हमारे पास 15, तब हमारे पास आता है 15। और अच्छा, फिर बोलता है हमारे पास व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर जिसके डिजिट्स का सम 6 आता है। देखो इन्हीं में से कोई ऐसे लार्जेस्ट तो बनाना है जिसका सम 6 आता है, जिसका सम 6 आता है। तो कैसा, कौन सा नंबर ऐसा पॉसिबल है? अगर मैं ऐसे लिखूं, या तो 3 + 3 हो सकता है, या तो 2 + 2 हो सकता है, ठीक है बेटा। या तो क्या लिख सकते हैं हम, 1 को 6 टाइम्स 1 1 1 1 1 1। मुझे एक बात बताओ, इन तीनों में से डिजिट्स का सम कितना आता है 6, बट इन तीनों में से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा हमारे पास, जिसके डिजिट सबसे ज्यादा वही लार्जेस्ट कहलाएगा। तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा पॉसिबल है हमारे पास, आंख बंद करके 1 1, जब हम सारे नंबर 1 1 लेंगे। अच्छा, कोई अब बोलेगा ऐसे, कोई सोचेगा अगर हम इसको ऐसे लिखे, क्या बोलते हैं इसको हम, कई जगह इसको 2 जोड़े, 2 लिखे इसको, तब तो बट डिजिट का सम तो 6 नहीं रहेगा फिर। तो हमें लार्जेस्ट भी बनाना है, हमें क्या बनाना है, लार्ज। अच्छा, कोई बोलेगा इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्या बोलते हैं इसको हम, जैसे ये वाला बोलेगा 2 + 2 + 2 2 + 2 +, ठीक है, डिजिट्स का सम तो 6 आ रहा है, बट ये लार्जेस्ट तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे खाली 3 डिजिट है। देखो ये इसको क्या पढ़ सकते हो, 1 10 100, ये 200 200 हमारे पास। अब फिर ये नंबर देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख, समझा बेटा कि नहीं? तो ये तो लाख में आ रहा है हमारे पास, तो खुद आप देखो, तो फिर क्या ये ग्रेटेस्ट है ये, और इनके डिजिट्स का भी सम 6 आ रहा है, तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर है हमारे पास। और इसी तरह से आप फिर यहाँ से PR ले सकते हो, इसके खुद चुन सकते हो कि फिर उसी को, जैसे हमने देखो 1 2 3 से फिर हम देखो कितने नंबर सारे बनाए, इस एक नंबर से हमने कितने सारे नंबर बनाए जिन सब का सम कितना आता है डिजिट्स का, क्या बोलते हैं इसको हम, 6, ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 1.3, और इसी के साथ आप लोग का फर्स्ट चैप्टर जो होता है ये कंप्लीट होता है, ठीक है बेटा। तो अब इसके एक और एक्सरसाइज बचते वो होते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, चेक योर प्रोग्रेस। तो अब मैं चाहूंगा कि वो एक्सरसाइज आप खुद करो, ठीक है बेटा, क्योंकि तभी आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ बेट एक चीज करना है कि पहले सारे एक्सरसाइज देखने हैं, फिर आप देखोगे कि जो चेक योर प्रोग्रेस है उसमें तीनों एक्सरसाइज के मिक्सड क्वेश्चन है। जो अभी तक हमने इसमें तीनों एक्सरसाइज के, इन्हीं तीनों एक्सरसाइज के रिलेटेड उसमें क्वेश्चन है, तो वो फिर आप खुद करोगे, आप तभी आप लोगों को पता चलेगा कि हमें कितना समझ आया, हमें कितनी चीजें क्लियर हुए, ठीक है बेटा। तो और दूसरी बात कि अपने छोटे मोटे फ्रेंड्स के साथ भी इन चीज़ों को शेयर करना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।